लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां देश मोदीमय हो चुका है तो वहीं विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया है। विपक्ष को भी मालूम है कि इस बार भी उनकी हार निश्चित है, इसलिए अभी से ही विपक्ष के नेता ईवीएम को निशाना बना रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के बहाने मोदी सरकार को निशाने पर लेने वाले राकेश टिकैत ने भी विपक्ष का साथ छोड़ दिया है। राकेश टिकैत भी समझ गए हैं कि एक बार फिर मोदी ही आएंगे, इसलिए राकेश टिकैत की भाषा ही बदल गई है। राकेश टिकैत जो खुलकर विपक्ष के लिए बैटिंग कर रहे थे, अब वो लाइन पर आ गए हैं। राकेश टिकैत को लग रहा है कि अगर इस बार भी वो विपक्ष के लिए बैटिंग करेंगे तो मोदी सरकार के आने के बाद अगले 5 सालों तक उनका क्या होगा। ना लोग उनको भाव देंगे और ना ही विपक्ष। इसके अलावा सरकार के रडार पर रहेंगे वो अलग से। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत बदले बदले से लग रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए अपने आप को किसान नेता कहने वाले आंदोलनजीवी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन इस बार आंदोलनजीवियों की एक नहीं चल रही है। देश के लोग समझ गए हैं कि ये आंदोलनजीवी विपक्ष के एजेंडे पर काम करते हैं। ऐसे में अब आंदोलन खेलने वाले राकेश टिकैत भी समझ गए हैं कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यही वजह है कि राकेश टिकैत इस बार लोगों से मोदी सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील नहीं कर रहे हैं। जबकि यूपी के विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत खुलकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, लेकिन लोगों ने राकेश टिकैत की एक नहीं सुनी। ऐसे में इस बार राकेश टिकैत कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में किसान अपनी मर्जी से कहीं भी वोट करे, लेकिन नोटा के बटन का प्रयोग ना करे। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लोकसभा चुनाव में संगठन के रुख को मासिक पंचायत में स्पष्ट कर दिया। टिकैत ने कहा कि किसान अपनी मर्जी के दल को वोट करे, लेकिन नोटा दबाकर वोट बर्बाद ना करे। आने वाला समय संघर्ष का है, जिसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। संगठन को मजबूत किया जाए, जिससे किसान हित में सरकार से मुकाबला किया जा सके। वहीं 23 मार्च की शाम किसानों से मोमबत्ती जलाकर सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने की अपील की। तो देखा आपने कैसे राकेश टिकैत अब किसानों से कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी के दल को वोट करे। जबकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ खुलकर प्रचार कर रहे थे। बीजेपी को हराने के लिए राकेश टिकैत बंगाल भी पहुंच गए थे, लेकिन इस बार राकेश टिकैत शांत हो गए हैं। इसका मतलब है कि टिकैत को भी मालूम है कि आएंगे तो मोदी ही। ऐसे में अगर वो खुलकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे तो चुनाव के नतीजों के बाद उनकी इज्जत क्या रह जाएगी। यही वजह है कि टिकैत ने इस बार विपक्ष का साथ छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।